जब आप जो कलाम का इकरार करेंगे, जब आप वादों का इकरार करेंगे, जब वादे आपका इकरार बन जाएंगे, तो यीशु मसीह आपके इकरार को लेगा और खुदा बाप के पास जाएगा, कहेगा कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरे कलाम का इकरार करते हैं। और खुदा जो है उसने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। तो खुदा जो है वो अपने कलाम को सुनेगा, वो अपने कलाम को पूरा करने के लिए हर वक्त बेदार रहता है। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ निकाल लें यूहन्ना की अंजील और उसका देखेंगे पहला बाब और उसकी हम पढ़ेंगे 19 आयत से 23 आयत तक। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहन और लावी ये पूछने को उसके पास भेजे कि तू कौन है, तो उसने इकरार किया और इनकार ना किया, बल्कि इकरार किया कि मैं तो मसीह नहीं हूँ। उन्होंने उससे पूछा, फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। क्या तू वो नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। बस उन्होंने उससे कहा, फिर तू है कौन? कई दफ़ा शायद आपको भी आपके घर वालों ने, दोस्तों ने, अजीज़ों ने और जो अनजान के लोग थे, आपने कोई ऐसी बात की हो तो आपको कहा होगा, तू है कौन है? तू है की है? तो तू है कौन है? ठीक है। तो यहाँ पर भी वो कहता है, जी ना मैं एलिया हूँ, ना मैं मसीह हूँ, ना ही मैं वो नबी हूँ। तो फिर कहने लगे, अगर तू है नहीं तो फिर तू है कौन है? ठीक है। कई दफ़ा हम कोई बात कह दें अपने घर में भी, तो वो कहते हैं, जी तू है कौन है? ठीक है ना। तो ये है कि तू है कौन। मैं चाहता हूँ सब मेरे पीछे कहें, तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वालों को जवाब दें, तू अपने हक में क्या कहता है? उसने कहा, मैं जैसा यशायाह नबी ने कहा, बियाबान में एक पुकारने वाले की आवाज़ हूँ कि तुम खुदावन की राह को सीधा करो। आमीन। हम दुआ करें। खुदावन तेरा शुक्र हो इन प्यारे अजीज़ों के लिए, आज के दिन के लिए, इस मौका के लिए, इस कलाम के हिस्सा के लिए। पाकरू लफ्ज़ों की तरतीब बख्श दे। आज तो हम में से एक एक के साथ बोल, कलाम कर, हमें अपनी राहों पर ले चल। अब यहाँ पे हमने पढ़ा और उसको कहा गया कि तू है कौन, तू अपने हक में क्या कहता है। और मेरे अजीज़ों, इसी तरह जब हालात, मुश्किलात, मुसीबतें, लोग, यहाँ तक कि दुश्मन इब्लीस, जब कहा जाता है कि तू है कौन, तो हम अपने हक में क्या कहते हैं? हम अपने हक में क्या कहते हैं? अब जो सबसे पहले बात है जिसको हमने जानना है, वो ये है कि खुदा ने हमको अपनी शबीह पे बनाया है, अपनी सूरत पे बनाया है। और फिर हम जगह जगह पे देखते हैं, खुदा ने नबियों से कलाम किया, काजियों से कलाम किया। कई ऐसे भी लोग थे जो कहने लगे कि जी मेरा जो घर है वो सबसे गरीब है, मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ, मैं इस लायक नहीं कि तू मुझे चुने, मुझे बुलाए ताकि मैं बनी इस्राएल का काजी बनूं। तो खुदाउन कहता है जदाउन को कि तू अपनी इसी जोर में जा, यू आर ए माइटी वॉरियर। तो हमने जानना है कि हम हैं कौन। पहले तो हमको खुदा ने अपनी शबीह पे बनाया है
और फिर जब हम नए अहद की बात करते हैं तो हम पतरस के ख़त में पढ़ते हैं कि तुम गैर फानी तुखम यानी खुदा के कलाम के वसीला से नए सिरे से पैदा हुए हो। तो हम खुदा के कलाम के वसीला से नए सिरे से पैदा हुए हैं और खुदा के रूह के वसीला से पैदा हुए हैं। यीशु मसीह के पास जब निकोदेमुस आया तो यीशु मसीह ने उसको नई पैदाइश के बारे में बताया। तो यीशु ने कहा कि जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। तो हम खुदा के रूह से पैदा हुए हैं, खुदा के कलाम से पैदा हुए हैं। ये है हमने अपने हक में कहना है। मेरे अजीज़ों के दफ़ा हालात, मुश्किलात, मुसीबतें, मायूसियाँ इस कदर आ जाती हैं कि हम अपने आप को बिल्कुल यूँ समझते लगते हैं कि जैसे हमारा कोई वाली वारिस नहीं है, हम बेयारो मददगार हैं। लेकिन खुदा कहता है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी शक्ल अपनी हथेलियों पे खोद रखी है। वो कहता है कि चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, अगर तू आग में से गुजरे, सलाबों में से गुजरे, मैं तेरे साथ हूँ। तो हमने अपने हक में क्या कहना है? जो खुदा का कलाम हमारे हक में कहता है वही हमने कहना है। अब जब यूहन्ना के पास आए तो उससे पूछने लगे कि तू अपने हक में क्या कहता है? तो उसने क्या कहा कि मैं एक पुकारने वाले की आवाज़ हूँ। तो मैं एक पुकारने वाले की आवाज़ हूँ। तो आज हम देखेंगे कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक क्या हैं। मैं चाहता हूँ आप निकालें खरूज की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी हम 11वीं आयत को देखेंगे। खरूज की किताब 3रा बाब उसकी 11वीं आयत। अब यहाँ पे आप सब जानते हैं कि ये खुदा का एक प्लान था, खुदा का मंसूबा था। अब जो फ़राउन था, इब्लीस ने उसको इस्तेमाल किया कि जितने जो मेल बच्चे हैं बनी इस्राएल के उनको मार दिया जाए। लेकिन जो मूसा था उसको बचा लिया गया। वो फ़राउन के महलों में पला बढ़ा। 40 वर्ष का जब हुआ और वो जब बाहर आता है, देखता है, उसको पता चलता है बनी इस्राएल कौम के बारे में, तो लिखा है कि वहाँ पे जब वो एक मिस्री इस्राएली को मार रहा था तो मूसा ने उसको मार दिया। और फिर जब इस्राएली आपस में लड़ रहे थे, उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि तू हमको भी मारना चाहता है। तो वो फिर वहाँ से भाग गया और 40 साल तक वो बियाबान में रहा। अब पहली दफ़ा वो अपने ज़ोर से, अपने ताकत से, वो समझा शायद वो प्रिंस है तो वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन यीशु क्या कहता है कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। जब हम पहला करंथियों उसका 13वां बाब पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि मोहब्बत के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। अब यीशु मसीह जो है वो खुदा की मोहब्बत है। हम यीशु के बगैर ना कुछ कर सकते हैं, हम यीशु के बगैर कुछ भी नहीं हैं। तो यहाँ पे वो अपने ज़ोर से, अपने ताकत से लोगों को, बनी इस्राएल को बचाना चाहता था लेकिन ना बचा सका। मेरे अजीज़ों, इसी तरह ये बात जो थी, जैसे पास्टर मुसव्वर ने वो हवाला पढ़ा, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम दुआ में ठहरे रहो जब तक तुमको कुव्वत का लिबास नहीं मिलता। तो जब कुव्वत का लिबास मिलेगा, जब मसा तुम पर आएगा तो तुम दलेर हो जाओगे। ना सिर्फ उनको रेजुरेक्शन लाइफ का तजर्बा था, बल्कि जब पाक रूह आया तो जैसे मैंने पिछले इतवार बताया था कि ना उनको ज़िंदगी की परवाह थी, ना मौत का डर था। अब यहाँ पे जब 40 वर्ष वो महलों में रहा फ़राउन के, फिर 40 वर्ष वो बियाबान में रहा, तो जो मूसा था वो बिल्कुल टूट चुका था। उसके अंदर कोई बात नहीं थी, कोई अकड़ नहीं थी कि वो प्रिंस है या ये है या वो है। तो खुदा जब उस पर ज़ाहिर होता है तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं
10वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा, सो अब आ, मैं तुझे फराउन के पास भेजता हूं कि तू मेरी कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाए। मूसा ने खुदा से कहा, मैं कौन हूं जो फराउन के पास जाऊं। पहले वो अपने आप को कुछ समझता था, लेकिन अब वो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। तो कहता है, मैं कौन हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कैसे फराउन के पास जाऊं कि बन इसराइल को मिस्र से निकाल लाऊं। उसने कहा, मैं ज़रूर तेरे साथ रहूँगा और इसके मैंने तुझे भेजा है, तेरे लिए ये निशान होगा, जब तू लोगों को मिस्र से निकाल लाएगा तो तू इस पहाड़ पर खुदा की इबादत करोगे। तो तुम इस पहाड़ पर खुदा की इबादत करोगे। फिर वो कहता है, तेरा नाम क्या है? खुदा कहता है, मैं जो हूँ, द ग्रेट आई एम। फिर आगे चलते हैं तो वो मूसा जो है वो बहाने ढूंढता है। खुदा उसको बुला रहा है और वो बहाने ढूंढता है। तो खुदा, हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि खुदा जो था वो गुस्से में आ गया, वो कहर से भर गया। तो मेरे अजीज़ों, जब खुदा हमको बुलाता है, उसने हमको चुना है, उसने हमको बुलाया है, जब वो हमको चुनता है, बुलाता है, मुकर्रर करता है, तो हमने उसकी सुननी है। अब हम देखते हैं पौलुस के ताल्लुक से कि वो कलीसिया को सता रहा था, लोगों को अजियतें दे रहा था, उनको मार रहा था। यीशु मसीह जब दमिश्क की राह पर उस पर ज़ाहिर हुआ तो यीशु मसीह ने कहा, ऐ साउल तू मुझको क्यों सताता है? तो उसने कहा, खुदावन तू कौन है? तो यीशु ने क्या कहा, मैं यीशु हूं जिसको तू सताता है। अब गौर से सुने, हमने बड़े खबरदार होना है। कई दफ़ा जब हम ईमानदारों के ख़िलाफ़, कलीसिया के बारे में ख़िलाफ़ बातें करते हैं तो हम यीशु को सताते हैं। हमने खबरदार होना है और खुदा की रूह को हमने रंजीदा नहीं करना। तो यहाँ पे खुदाउन जब कहर से भर गया, और क्योंकि 40 साल उसको महलों में रखा, 40 साल बियाबान में रहा, अब वो बिल्कुल तैयार था। अब वो अपने आप को कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन खुदा कहता है, मैं तेरे साथ हूँ। तो मेरे अजीज़ों, जब खुदा हमको बुलाता है, खुदा चुनता है, तो फिर हम आगे चल के देखते हैं ईमाल की किताब में कि खुदा ने हनन्याह को कहा। हनन्याह डरा हुआ था, वो जानता था अगर इसके पास में गया, ये ना हो कि ये पकड़ ले मुझे और मुझे मारना शुरू करे। तो वो खुदा उनको कहता है कि मैंने सुना है कि इसने ऐसा किया है। मेरे अजीज़ों, कई दफ़ा जो हम सुनते हैं वो गलत भी हो सकता है। शायद आपने पहले सुना हो, सच हो, लेकिन अब जो है, यीशु मसीह ने कहा, जो 24 घंटे हैं, घड़ी एक जैसी नहीं रहती। तो अब वो कहता है कि मैंने सुना है, लेकिन यीशु कहता है कि तू जा, ये कौमों, बादशाहों, बनी इसराइल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है। कहता है, मेरा चुना हुआ वसीला है। इसी तरह मेरे अजीज़ों, जितने आप यहाँ पे बैठे हैं, आपका घर, आपकी नेबरहुड, आपके अजीज़ जहाँ पे आप जॉब करते हैं, जिनसे आप मिलते हैं, आपके अलावा उस जगह पे, उस कम्युनिटी को कोई रीच नहीं कर सकता, सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो आप खुदा उनका चुना हुआ वसीला है। तो जैसे यूहन्ना कहता है कि मैं एक पुकारने वाले की आवाज़ हूँ, आप खुदा की आवाज़ हो। दूसरे लफ्ज़ों में खुदावन कह रहा था कि ये कौमों, बादशाहों, बन इसराइल पर मेरा नाम ज़ाहिर करने के लिए मेरी एक आवाज़ है, मेरे कलाम की आवाज़ है। और हम देखते हैं जो पौलुस के खतूत हैं, मेरे अजीज़ों, चर्चेज़ में हर संडे को पढ़े सुनाए जाते हैं, और खुदा ने इसको इस्तेमाल किया। ये खुदा की आवाज़ जो है अब भी सदियों तक ये गूंज रही है और गूंजती रहेगी,
जब तक यीशु मसीह नहीं आता। इसी तरह खुदा ने आपको चुना है, आपको बुलाया है, आपको मुकर्रर किया है कि आप यीशु के हम शक्ल हों। इस कलाम के आप हम शक्ल हों। जब इस कलाम के आप हम शक्ल होंगे तो आप इसकी आवाज़ बन जाएंगे। हम पढ़ते हैं ज़बूर 103 में। मैं चाहता हूँ कि आप निकालें और मैं चाहता हूँ कि ध्यान से आपने एक अल्फाज जो हैं, चंद अल्फाज, उन पे गौर करना है। ज़बूर 103 उसकी 20 आयत। ऐ खुदा उनके फरिश्तों, उसको मुबारक कहो, तुम जो ज़ोर में भड़कर हो और उसके कलाम की आवाज़ सुनकर उस पर अमल करते हो। तुम जो ज़ोर में भड़कर हो और उसके कलाम की आवाज़ सुनकर उस पर अमल करते हो। मेरे अजीज़ों, ये जो कलाम है यीशु मसीह खुदा का मुजस्सम कलाम है और ये लिखा हुआ कलाम है और ये इसमें वादे हैं। जब हम इस कलाम की आवाज़ बन जाएंगे, गौर से सुने, जब हम इस कलाम की आवाज़ बनेंगे तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? तुम जो ज़ोर में भड़कर हो और उसके कलाम की आवाज़ सुनकर, जब आप खुदा के वादों को कोट करेंगे तो फरिश्ते आपकी सुनेंगे। हालेलुया। एक दफ़ा कहते हैं जी मेरे अपने घर वाले नहीं मेरी सुनते तो अगर आप कलाम को बोलेंगे तो फरिश्ते आपकी सुनेंगे। हालेलुया। फिर हम पढ़ते हैं इब्रानियों उसका 4 बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है। इब्रानियों का ख़त उसका 4 बाब और उसकी 14वीं आयत। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं। हालेलुया। आप सुन रहे हैं? आप जब कलाम की आवाज़ बनेंगे तो यहाँ तक कि यीशु मसीह जो बाप की दाहिनी तरफ है और हमारा सरदार काहिन है और वो हमारी शफायत करता रहता है, तो जब आप जो कलाम का इकरार करेंगे, जब आप वादों का इकरार करेंगे, जब वादे आपका इकरार बन जाएंगे तो यीशु मसीह आपके इकरार को लेगा और खुदा बाप के पास जाएगा, कहेगा कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरे कलाम का इकरार करते हैं। और खुदा जो है उसने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत दी है। तो खुदा जो है वो अपने कलाम को सुनेगा, वो अपने कलाम को पूरा करने के लिए हर वक्त बेदार रहता है। हालेलुया। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं इब्रानियों 4 बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है, बस जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यीशु, तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें। तो हमारा जो इकरार है वो खुदा का कलाम है, खुदा के वादे हैं। उसके मार खाने से तुमने, तो वो खुदा जो है वो यहोवा यरी है, वो सब कुछ मुहैया करता है। जितने वादे हैं, जितनी आपकी ज़रूरतें हैं, जो मौज़ात आपको चाहिए, जो आपकी दिल की मुरादें हैं, जब आप खुदा के वादों को लेंगे, उसके कलाम को बोलेंगे तो यीशु आपकी सुनेगा। हालेलुया। फरिश्तगान सुनेंगे, यीशु सुनेगा। खुदा बाप लिखा है कि उसके कान अपने लोगों की दुआओं पर लगे रहते हैं। तो जो बात यीशु ने कही थी ना, कई दफ़ा मैंने पैगाम देते हुए यहाँ पे बताया, यीशु कहता है कि गैर कौमों की तरह बक बक ना करो। यानी जब आप खुदा की हजूरी में जाते हैं तो आपने कलाम को, उसके वादों को लेकर जाना है, क्योंकि खुदा ने अपने हर नाम से ज़्यादा अपने कलाम को अज़मत दी है। जब आप कलाम को बोलेंगे तो खुदा आपकी सुनेगा। हालेलुया। तो यहाँ पे हमने पढ़ा, जो मूसा था उसको खुदा ने कहा
कि जो कुछ मैं तुझसे कहूँ वही तू जाकर फ़िरौन से कहेगा। यह है खरूज की किताब, उसका 6वां बाब और उसकी 29 आयत में लिखा है, खुदा ने कहा, खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं खुदावंद हूँ, जो कुछ मैं तुझे कहूँ तू उसे मिस्र के बादशाह फ़िरौन से कहना। और आप जानते हैं कि खुदा ने मूसा को क्या कहा कि वो फ़िरौन को जाके बताए कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी। अब जो मूसा था कोई ख़ास, कोई बड़ा मुकाशवा, कोई गहरी बात जाके नहीं बताता था, बस यही कहता था कि खुदा ने मुझे भेजा है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करे। तो आपने भी कोई गहरी गहरी बातें नहीं करनी, जो कलाम की याद है ना वही कोट करनी है। हालेलुया। जो कलाम में लिखा है, जो वादे हैं, जो आपकी ज़रूरत के मुताबिक है, जब आप बोलोगे तो शायद आपके घर वाले भी ना आपकी सुनते हों, शायद आपकी गली वाले भी आपकी ना सुनते हों, शायद आपके अजीज़ दोस्त भी ना सुनते हों, लेकिन जब आप कलाम बोलोगे तो फरिश्ते सुनेंगे। खुदावंद यीशु मसीह जो सरदार काहिन है, जिसने हमारे लिए जान दी है, जिसकी मोहब्बत की इंतहा हम सलीब पर देखते हैं, वो हमारी सुनेगा। खुदा बाप हमारी सुनेगा। हालेलुया। तो हम एक और हवाला देखते हैं कि आप जानते हैं इस वाक्य को, कहानी को बेशुमार दफ़ा आपने सुनी, आपको ज़ुबानी आती है, लेकिन मैं इसको मुख्तसर कोट करता हूँ। आप जानते हैं कि जब दाऊद पहला शमूएल 17 बाब में आता है अपने भाइयों के लिए रोटी लेकर, तो उसके जो भाई हैं उसकी हकारत करते हैं, उसको ठट्ठों में उड़ाते हैं। फिर यहाँ तक कि जो सौल बादशाह है वो भी उसको कहता है कि तू महज लड़का है। फिर हम देखते हैं कि जो जात का जूलियत है वो भी उसको कहता है कि क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू छोटा लड़का मेरे सामने आया है एक लाठी लेकर, वो भी उसकी हकारत करता है। लेकिन हम देखते हैं दाऊद के बारे में कि वो खुदा की क्या है, आवाज़ बनता है, वो खुदा की आवाज़ बनता है, वो बनी इस्राएल कौम की आवाज़ बनता है। क्योंकि जो बनी इस्राएल कौम थे ये डरे हुए थे, ये सहमे हुए थे, इनमें जुर्रत नहीं थी, ताकत नहीं थी, हौसला नहीं था, किस जात के जूलियत का मुकाबला करते। 40 दिनों तक ये ललकारता रहा लेकिन किसी में जुर्रत ना थी। हम देखते हैं कि 16वें बाब में, पहला शमूएल 16वें बाब में, कि इसको मसा किया गया बतौर बादशाह, तो शायद वहां पे ये बतौर बादशाह आया था। किसी को नहीं था पता, खुदा को पता था कि उसने दाऊद को भेजा। खुदा की आवाज़ बनकर आया, बनी इस्राएल की आवाज़ बनकर आया, और उसने जात के जूलियत को मारा और उनको बड़ी फतह मिली। और वहाँ से जो दाऊद है उसकी इस फतह की वजह से औरतों ने गीत गाया कि सौल ने तो हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा है। हालेलुया। तो आप खुदा की आवाज़ हो, आप क्या हो, कलाम की आवाज़ हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक और आखिरी हवाला, इमाल की किताब उसका 19 बाब। वहाँ पे हम देखते हैं कि जो पालूस था, दूसरे शागिर्द थे, वो जब दुआ करते थे, मौज़ात होते थे, खुदा का जलाल ज़ाहिर होता था, तो वहाँ पे एक सरदार काहिन था, उसके साथ बेटे थे, और वो भी उन्होंने देखा कि पालूस यीशु का नाम लेता है तो हम भी यीशु का नाम लेंगे। तो क्या हुआ, तो वो एक बदरू को निकालने जाते हैं, तो वो बदरू क्या कहती है कि मैं यीशु को जानती हूँ, पालूस से भी वाकिफ़ हूँ, लेकिन तुम कौन हो।
कहती कि तुम कौन हो। अब ये है अबलीस का हाल। खुदा जो है, जब हम, जैसे पास्टर मुसव्वर ने आपको बताया कि जब हम तौबा करते हैं, अपना दिल देते हैं, हम यीशु के हो जाते हैं, तो हम खुदा के बेटे बेटियां बन जाते हैं, खुदा के फर्जंद। अगर फर्जंद हैं तो वारिस, और हम खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास। लेकिन यहाँ पर ये जादू टूना करते थे, अबलीस ही के थे, लेकिन यीशु का नाम इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये है अबलीस जो है, जो उसके अपने थे, उनको भी नहीं छोड़ता। यही बात यीशु ने कही कि चोर चुराने, मार डालने, हलाक करने को आता है, मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। तो यीशु मसीह जिंदगी देने के लिए आया। अब जो विद्रोह कहने लगी कि तुम कौन हो, अब ये उसके अपने ही थे, उन्हीं को उसने मारा और नंगा करके वहां से भगा दिया। तो मेरे अजीजों, आप है कौन? हाँ जी, आप है कौन? आप कलाम की आवाज हो, खुदा की आवाज हो। जब आप कलाम की आवाज बनोगे तो फरिश्ते सुनेंगे, यीशु मसीह सुनेगा, खुदा बाप सुनेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावंद ने यही बात यिर्मयाह को भी कही कि जो कुछ मैं तुझे कहूँगा वही तूने कहना है। कलाम की आवाज़ हमने बनना है।